नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल स्कूल यात्रा पर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं, जो कुछ इस प्रकार है कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है। गौर से सुनिएगा थोड़ा। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिलें कहाँ नसीब से होती है। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिलें कहाँ नसीब से होती है। वहाँ मुश्किलें भी हार जाती है, जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती है। तो इन्हीं लाइन के साथ हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत शक्ति। आइए जानते हैं हम विद्युत शक्ति के बारे में। ये बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है। 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। जानते हैं क्या होता है विद्युत शक्ति? ठीक है, बहुत लोगों को इसका मात्रक वगैरह पता होता है, लेकिन परिभाषा बताने की बात आती है तो वो थोड़ा फंसने लगते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि विद्युत शक्ति क्या होती है। किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा ऊर्जा खपत की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। आपने क्या देखा कि कोई विद्युतीय उपकरण है, कोई भी चीज़ मशीन ले सकते हैं जिसको हम करंट पर चलाते हैं, उसके द्वारा जो भी ऊर्जा खपत होती है उसकी दर को ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। दर का मतलब होता है कि वो कितने समय में कितने ऊर्जा को खपत कर रही है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत शक्ति। जैसे कि कोई विद्युतीय उपकरण लिए हमारे घरों में होता है इस्त्री, आयरन जिसको बोलते हैं आप लोग। आयरन को हम लगाया बोर्ड में, हम जब आयरन को लगाते हैं तो कितना देर तक हम आयरन का यूज किया और उस आयरन के द्वारा ऊर्जा का खपत हुआ, कितना कार्य हुआ। तो कार्य करने की जो दर होती है वही शक्ति कहलाती है। और विद्युतीय उपकरण द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा का खपत होता है, तो ऊर्जा खपत की दर को ही हम विद्युत शक्ति से निरूपित करते हैं। तो परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा ऊर्जा खपत की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वाट होता है। इसका SI मात्रक वाट होता है। चूंकि वाट जो है बहुत छोटा मात्रक है, इसलिए व्यवहारिक तौर पर हम वाट का प्रयोग नहीं करते हैं। व्यवहारिक तौर पर हम लोग किलोवाट, मेगावाट का प्रयोग करते हैं, जो बड़े लेवल पर होता है। इसके फार्मूला की बात किया जाए तो विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय हो जाएगा। चूंकि ये फार्मूला बना कैसे तो देखिएगा, किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा ऊर्जा खपत की दर को ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो ऊर्जा कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है। विद्युतीय उपकरण कार्य करेगा तभी ऊर्जा खपत होगी, अर्थात जो कार्य है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। तो कार्य बटा समय ही विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा। और यहाँ से सूचित करते हैं शक्ति को P से, इसलिए P बराबर कार्य को W से और समय को T से, इसलिए P बराबर W बटा T हो गया। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट होता है या मेगावाट होता है। यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चूँकि बात कर लेते हैं यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो हर एक एग्जाम में हर सेट में पूछा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव कुछ इस तरह से है क्वेश्चन कि इनमें से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। और 4 ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से रख दिया जाता है। और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा समीकरण है जो विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला P बराबर W बटा T पढ़ा होता है। तो आइए हम समझते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन है जो विद्युत शक्ति को निरूपित कर सकता है। तो देखिएगा कि यहाँ पर हम समझा रखे हैं कि P बराबर W बटा T, अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। जब आप विद्युत विभव का परिभाषा पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर आप पढ़े होंगे V बराबर W बटा Q। विद्युत विभव या विभवांतर की परिभाषा से आप देख सकते हैं कि V बराबर W बटा Q होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P बराबर W बटा T है, तो W को हम VQ लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि P बराबर VQ बटा T हो गया। अब ध्यान से देखिएगा तो VQ बटे T को हम V गुना Q बटा T लिख सकते हैं। और हमको पता है विद्युत धारा की परिभाषा से Q बटा T होता है। विद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर Q बटा T होता है। इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि P बराबर V इंटू Q बटा T के जगह पर हमने I रखा है। इसलिए एक फार्मूला बन गया P बराबर V इंटू I।
पुनः यहाँ से ओम के नियम से जब हम देखते हैं, इसी फार्मूला में जब हम ओम का नियम अप्लाई करते हैं और ओम के नियम को जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि P बराबर जो वी आई होता है, तो ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। तो हमने V के जगह पर आई आर जब पुट किया, जब V की जगह आई आर रखेंगे तो यहाँ से देखिएगा आई आर इंटू आई इसी समीकरण में रखे हैं, तो यहाँ से आई इंटू आई स्क्वायर हो गया और आर हो गया, इसलिए दूसरा फार्मूला निकला है P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर। अब आते हैं एक और फार्मूला इसका बन जाता है जब हम ओम के नियम का एक बार और इस्तेमाल करते हैं उसी समीकरण में, जहां पर एक बार हमने V का मान रखा वहीं पर हम एक बार I का मान रख के देखते हैं क्या प्राप्त होता है। जब इसी फार्मूला में हमने वी आई के जगह पर यहाँ पर देखिएगा कि P बराबर V इंटू आई के जगह पर V बटा आर जब हमने पुट किया है तो यहाँ से V इंटू वी, तो V स्क्वायर हो गया बटा आर हो गया। इस प्रकार से विद्युत शक्ति का 3 फार्मूला निकलकर सामने आता है। पहला फार्मूला था P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर V स्क्वायर बटा आर। तो यहाँ से कुल मिलाकर विद्युत शक्ति का 4 फार्मूला बन चुका है। P बराबर W बटे टी, P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर और P बराबर V स्क्वायर बटा आर। हम इन चारों फार्मूला का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर प्रतिरोध दिया रहता है वहाँ पर हम इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर विभवांतर और प्रतिरोध दिया रहता है वहाँ शक्ति निकालने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर वोल्टेज अर्थात विभवांतर और धारा दिया रहता है वहाँ पर इस तरीका से यूज कर लेते हैं विद्युत शक्ति का। उस प्रकार से अगर देखा जाए परिभाषा से एक तो कार्य बटा समय बना ही है, तो इस प्रकार से 4 फार्मूला आ गया। अब आइए मिलाते हैं इस ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। यदि देखा जाए P बराबर वी आई तो ये विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, P बराबर V स्क्वायर बटे आर ये भी निरूपित कर रहा है, और P बराबर आई स्क्वायर आर ये भी निरूपित कर रहा है। यहाँ से तो बचा D देखिएगा P बराबर आई आर स्क्वायर जो कि निरूपित नहीं करता है, अर्थात सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चूंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि सी और डी ऑप्शन जो है दोनों देखने में सेम टू सेम होते हैं, तो आप याद रखिएगा कि स्क्वायर आई पर होता है ना कि आर पर। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आपको 2 नंबर में पूछा जाए तो आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं।